कैमरे के अंदर पूरा रिकॉर्ड है हमारा मारते हुए। ये लगा सर मैं तो किसने किया सर? मुझे तो ये बताओ, सरकारों का खनन करेंगे क्या? इस केस तो हो जाएगा, इस केस के बाद भी हम देख लेंगे हमारे स्तर पे। एजेंट अंदर कैसे आ रहे हैं? प्रीमाइसेस में अंदर को अंदर बुलाने का आपने अधिकार दिया क्या? के विभागों में अंदर आके दलाली कर रहे हैं, कुछ फाइल उठा के साइन कर रहे हैं। चैन भी लूटी उन लोगों ने, कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। हाँ, आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे। उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ही लोगों ने इस तरीके की हरकत की। और सरकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है। पत्रकार हेमंत शर्मा और साथी कैमरामैन राजा पर आरटीओ के दलाल एजेंटों का हमला। स्टिंग ऑपरेशन से बौखलाए दलाल एजेंटों ने किया हमला। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। चैनल की डिमांड पर लाइव करने आरटीओ गए थे हेमंत शर्मा और राजा। दलाल एजेंटों ने घेर कर बेरहमी से पीटा। हेमंत शर्मा जुपिटर अस्पताल में भर्ती। पत्रकार हेमंत शर्मा राजा ने बताई अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक करदम ने थाने पहुंच पीड़ित साथियों की हर संभव मदद की बात कही। इंदौर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने घटना की निंदा की। हम लोग आज 3 दिन से आरटीओ की खबर चला रहे थे। आरटीओ के जो खुलासे किए थे, उसके बाद से आरटीओ के कई ऐसे एजेंट थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार फोन भी आ रहे थे उनके। लेकिन आज हम जब लाइव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो गार्ड मौजूद था और जो विनोद था, उनने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी। कैमरा छीन लिया हमारा, कैमरामैन राजा को मारा, मुझे मारा। हाँ, गले में चैन थी सोने की, चैन भी चली गई, चैन भी लूटी उन लोगों ने, कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। हाँ, आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे। उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ही लोगों ने इस तरीके की हरकत की और सुयोजन तरीके से इकट्ठा हुए थे सभी लोग और जान से मारने की कोशिश की थी। हाँ, इसमें आरटीओ के कुछ कर्मचारी भी थे, एजेंट भी थे, एक होमगार्ड का जवान भी था। ऐसे 20-25 लोग थे वहां पर। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव आ रहा था। अधिकारियों की फोटो के साथ खबर चलाई थी, इसलिए हो सकता है कि अधिकारियों की बीच में मिलीभगत हो। हाँ मैम, 2 दिन पहले हमारे जो इंदौर के ब्यूरो हैं हेमंत शर्मा जी, उनके द्वारा एक खबर लगाई गई थी आरटीओ की दलाली को लेकर। तो उस खबर के बाद आज हमसे ऑफिस ने लाइव मांगा था, जिसको लेकर आज हम वहाँ लाइव के लिए पहुंचे थे। तो वहाँ पर जिस तरीके हमने जैसे कैमरा निकाला तो वहाँ के जो बाबू था और बाबू के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने हमारा कैमरा बोले कि कैसे यहाँ तुम घुसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, यहाँ से बाहर निकलो। और इस तरीके से करते करते उन्होंने हुज्जतबाजी करी और फिर उनके हेमंत भैया के साथ गाली गुप्तार शुरू करी। गाली गुप्तार करते करते फिर इन दो की फिर मारा पीटी हुई। वहाँ के बाबू जो है, कोई अंकित करके, नाम तो मेरे को क्लियर नहीं है, अंकित करके है, उसने उनके ऊपर पहले चनकड़ अनकड़ मारा। फिर उधर से और लोग आए, उन्होंने फिर उनके साथ मारापीट करने लगे। तो फिर मैंने इस पूरे घटनाक्रम का जो था वीडियो मेरा कैमरे से बना रहा था, उसमें वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है हेमंत भैया के साथ मारपीट करते हुए। तो उन्होंने देखा कि आधे लोगों ने वीडियो बना रहा है, तो आधे लोग इधर आए, उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। मेरा जो कैमरा था वो कैमरे को भी तोड़ दिया, तोड़ के कैमरा ले गए। और हमारे जो हेमंत भैया थे इंदौर के न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, उनका मोबाइल और उनके साथ जो एक चेन और स्मार्ट वॉच वो भी लेके चले गए। और हमको वो बोलते कि अब इनको बाहर मत निकलने देना, इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके चलो, इनको अंदर इनकी पत्रकारिता निकालते हैं। इस तरीके का हमारे साथ वहाँ पर 20 से 25 लोगों ने मारपीट करी है, भगने नहीं दिया। और जो मेरा कैमरा, वीडियो कैमरा था जिससे मैं कवरेज के लिए वहाँ गए थे, वो कैमरा भी तोड़ दिया हमारा। और उनके पास ही एक हेमंत भैया के ऊपर एक बंदा, तो मैं उसका नाम नहीं पता मुझे, पर उसने ना एक पत्थर टाइप का ऐसा उठाया था, मारने की कोशिश करी थी, पर वो मार नहीं पाया। और उस घटना की मैं जो है मेरे कैमरे से वीडियो बना रहा था। फिर उन्होंने देखा कि ये पूरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर उसके बाद उनके आधे उधर हो गए और आधे इधर लोग आए और उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट कर दी। मारा पीटी तो मैडम मेरे को तो आधी दूर तक मैं तो बाहर निकलने का, भगने का प्रयास करा मैंने जैसे तैसे। तो मेरे को फिर गेट पर रुकवाया उन्होंने, उनके बंदों से बोल के, और फिर वहाँ से फिर मारते हुए लाए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक की जो है हम दो ही के साथ वहाँ पर मारपीट हुई है। और फिर उसके बाद जब मैंने उन तरीके से किसी तरह से उनसे बच के जब टीआई को फ़ोन लगाया 12:15 के समथिंग, तो उसके भी 1 घंटे बाद जो है यहाँ फिर पुलिस पहुंची। फिर पुलिस का सारे अधिकारी आए, तो फिर अब हम यहाँ थाने आए। बताया जा रहा है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनके मुंह पे अंदरूनी चोटें लगी है। अभी उनका जुपिटर में इलाज जारी है।
इंदौर में आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा और राजा जो कि आरटीओ में एक खबर करने गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें हेमंत शर्मा बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब और इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस घटनाक्रम की घोर निंदा करती है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब टीम पूरी पत्रकार साथियों के साथ खड़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस शहर के विभागों में इस तरह सा घटनाक्रम हो रहा है कि किसी भी चीज़ के खुलासे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बौखलाए अधिकारी के निर्देशों पर वहाँ के कर्मचारी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने आवेदन किया है और इसको जिस तरह से इसको कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित ही इसमें आगे हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति भी इस तरह के घटनाक्रम की नहीं हो। इंदौर प्रेस क्लब हर सड़क पर घूमने वाले पत्रकार और साथियों के साथ में है और हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बर्ताव को और इस तरह के घटनाक्रम को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफआईआर में कोई देरी नहीं हो रही है, वह प्रोसेस हो रही है। पहले हम यहाँ पर एफआईआर लिखा रहे थे जिसमें राजा के बयान करा रहे थे, फिर सभी पत्रकार साथियों की सहमति के बाद कि हमें हेमंत शर्मा के बयान इसमें पहले कराने चाहिए। हेमंत शर्मा चूंकि आईसीयू में एडमिट है, बोलने की स्थिति में नहीं थे, पुलिस यहाँ से गई, उनके बयान हो रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं हम एफआईआर कराएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पुलिस लेट करेगी और हम यहाँ तमाशा देखेंगे। हमें आता है कार्य करना भी और निपटाना भी। यहाँ कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या पत्रकारों को बेवकूफ़ समझ रहा है तो हम सक्षम है कि उनको किस तरह से समझाया जाना चाहिए। मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, भोपाल से भी कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई है और ये कोई मामला ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में हो गया, किसी ने देखा नहीं, सीसीटीवी फुटेज है उसके। कोई सहयोग नहीं भी करे तो इंदौर प्रेस क्लब मजबूत है, मजबूती से अपनी बात रखना जानता है और काम कराना जानता है। मुख्यमंत्री जी के बात समक्ष बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जी इंदौर आने वाले हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, उनसे समय ले रहे हैं कि इस जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से उनको दें और जो अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों को इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाशा देखते हैं उनके बारे में हम शिकायत करेंगे कि पत्रकारों की इमेज होती है, पत्रकार सड़क पर काम करता है, जनता के हितों के लिए कार्य करता है, कोई व्यक्तिगत किसी चीज़ के लिए वहाँ नहीं गया था। प्रेस क्लब का अगला कदम हम हेमंत शर्मा और राजा के साथ में हैं। हम आज यहाँ पर कार्रवाई कराएंगे, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। किसी तरीके ढीला पोलापन इनका होगा तो हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे।